क्या आप जानते हैं यूपीएससी मेंस में आपका जो आंसर बुकलेट होता है जिसे क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कहते हैं, यदि आप गलत तरीके से कुछ बातें लिखे हैं, कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है अपनी कॉपी में, तो आपको पेनाल्टी अंक देने पड़ते हैं। अर्थात आपके अंक काट लिए जाते हैं। 20 से लेकर 25 तक भी अंक लोगों के कटे हैं और यह 20 से 25 अंक आपके लिए घातक हो जाता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। आप हो सकता है मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाए। तो आपको क्या सावधानी बरतना है इस कॉपी में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप जब मेंस लिखेंगे तो आप यह गलतियां कदापि ना करें। आप देख सकते हैं यूपीएससी ने कुछ स्पेसिमेन कॉपी में दिया हुआ है कि आप क्या गलतियां करते हैं, जिसमें जो पहली गलती है कि हम जो आस्था का हमारा जो परिचायक होता है, ऐसे शब्द ऐसे चिन्ह जो हम कार्य के शुभारंभ के समय प्रारंभ करते हैं, लिखते हैं, वह आपको आंसर बुकलेट में नहीं लिखना है, नहीं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप कॉपी में देख सकते हैं जो एस्पिरेंट लोगों ने किया है। इसकी वजह से उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। और जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप जो आंसर राइटिंग करते हो, यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है, जो उसकी अपनी कॉपी का एक पैटर्न है, उसी कॉपी के पैटर्न पे आपको लिखना चाहिए उत्तर लेखन, जिसमें मार्जिन होता है दोनों तरफ। और उस मार्जिन में आपको नहीं लिखना, आप यहीं से आदत बना डालते हैं वहां पे लिखने का, नहीं है तो स्पेस से हम यहाँ लिखेंगे। यह आदत आपको अभी से बदल देनी चाहिए, नहीं तो यह आदत आपके मेंस में भी आ जाएगी और वहां पर भी आप कॉपी में इसी तरह गलती करेंगे और आपके पेनाल्टी अंक लग जाएंगे। आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हो। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके अंक को कम कर सकती हैं। देख सकते हैं कि क्या है, इररिलेवेंट मैटर्स है जो आप यहाँ पे लिखे हैं, जो नहीं लिखना। तो यूपीएससी साफ साफ निर्देश दी हुई है कॉपी में, तो भी हम अपने आदतों की वजह से ये गलतियां कर बैठते हैं। एक और गलती जो हम अक्सर करते हैं कि जो एक जानकारी हम सही जगह इसको नहीं रखते हैं, तो यह भी एक वजह होता है आपके अंक कटने का या फिर आपकी कॉपी को चेक करने में दिक्कत होने को लेकर। देख सकते हैं ऐसी कुछ कुछ गलतियां हैं इस कॉपी में जो दिखाई दे रही है, जो यूपीएससी ने हमें दिखाया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा कि रोल नंबर नॉट स्टिल विजिबल, यहाँ पे कुछ और लिखना था, हमने कुछ और लिखा, हमने जब क्रॉस किया तो भी दिख रहा है। तो एक कुछ गलतियां हैं जो एस्पिरेंट के द्वारा किया जा रहा है। जैसे आपने हस्ताक्षर कर दिया है, बिल्कुल नहीं करना था। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल यूपीएससी ने दिया है कॉपी में कि हम जब लिखते हैं एप्लीकेशन, ऐसा कुछ मतलब दिया होता है, वहां पे अपना नाम लिखते, अपना सिग्नेचर लिख देते। ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। अब एक और गलती जो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड लैंग्वेज। कभी आपको इस तरह का उत्तर नहीं लिखना है कि कुछ बातें आपने हिंदी में लिख दिया, कुछ बातें आपने इंग्लिश में लिख दिया। अर्थात एक जगह आप रोमन लिपि का प्रयोग कर दिया, देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बिंदु में हो सकता है, जैसे कि आप हिंदी माध्यम से, तो आपको केवल बातें हिंदी में लिखनी चाहिए। यदि कोई शब्द अंग्रेजी का है तो उसको देवनागरी लिपि में वहां पे लिख दीजिए। तो यदि आप ये गलती करते हैं तो आपके बिल्कुल अंक काट लिए जाएंगे। तो आपको यह गलती नहीं करना है, बहुत बड़ी गलतियों में से एक है। और देख सकते हैं कई बार आप क्या गलती करते हैं कि जो आपके पास आंसर की कॉपी होती है उसको आप अलग अलग इंक या पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंक काट लिए जाते हैं। जैसे आपने ब्लू फिर ब्लैक या फिर पेंसिल या पेन, तो यह गलती नहीं करना है आपको मेंस के एग्जाम के आंसर बुकलेट में, वरना आपके अंक काट लिए जाएंगे। यूपीएससी का साफ निर्देश है ये। देखिए यहाँ पर, मैडम सर प्लीज, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जाम दिस। अब बताइए, क्या इस तरह के सेंटिमेंट्स यदि आप यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील करें एग्जामिनर को, तो इसकी वजह से भी आपके अंक काट लिए जाते हैं। आप इमोशनल होकर ये बातें लिख देते हैं, सर मैडम ये मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें। तो इस वजह से क्या होता है, आपके अंक काट लिया। तो ऐसा भी इमोशनल होकर अपनी कॉपी मत लिखिएगा कि मेरा आज लास्ट अटेम्प्ट है, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैं लिख देता हूँ मैसेज। ये बोर्ड वगैरह एग्जाम में कई बार ऐसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल आए, लेकिन यूपीएससी में आपको ऐसा नहीं करना है। आप देश के सबसे बड़े एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो एक क्या होता है, बैड एलिजिबल हैंड राइटिंग। तो ऐसा भी नहीं लिखना है कि आपने जो लिखा है वो किसी को समझ में नहीं आया, पढ़ने ही नहीं समझ में आया। जैसे आप देख सकते हो जो लिखा गया हैंड राइटिंग, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया है। तो आपको ऐसी भी हैंड राइटिंग नहीं रखनी है कि आपने जो लिखा है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि राइटिंग यानी आपकी जो लिखावट है इतनी जरूर अच्छी होनी चाहिए कि
लोग उसे पढ़ सके, समझ सके। यह भी गलती आपके लिए पेनाल्टी का कारण बन सकता है या फिर कॉपी में कम अंक आने का कारण बन सकता है। आपको यह भी गलती नहीं करना। आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया है, जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है आपने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर जहां दिया है उसी के सामने आपको आंसर लिखना है। अपनी तरफ से ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नंबर कट जाएंगे या फिर इसका आंसर आपका चेक ही नहीं होगा, तो आपके मार्क्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे। यहाँ देखिए यूपीएससी ने क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह की गलतियों से बचना। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने क्यूसीएबी में इररिलेवेंट हम क्या करते हैं, स्केच बना देते हैं। तो ये नहीं करना है। कई बार हम टेंशन में होते हैं तो हम अलग अलग आकृति बनाना शुरू कर देते हैं खाली समय में, समझ में आता है। तो ये अपनी कॉपी मत कीजिएगा, कभी भी नहीं, वरना आपके अंक काट लिए जाएंगे या आपके हो सकता है कि क्वेश्चंस को ही अलग कर दिया जाए। यानी कहीं पर भी आपको इस तरह के इमेजेस नहीं करने हैं। अब देखिए यूपीएससी कह रही है कि करेक्टली फिल्ड अप क्यूसीएबी फर्स्ट पेज, यानी जो आपका क्यूसीएबी है उसका फर्स्ट पेज आपको कैसे भरना है। तो आप देख सकते हो, पहले परीक्षा का नाम है, आपको सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन लिखना है, फिर मीडियम क्या है वो लिखना है आपको। फिर इसके बाद यूपीएससी रोल नंबर आपसे पूछ रही है, परीक्षा का नाम पूछ रही है, और कुछ भी जानकारी आपसे नहीं पूछ रही। आपकी कॉपी में रोल नंबर ही सब कुछ है। और ये सही तरीका है। यदि आपने आंसर लिखा है, आपको लगता है कि आपने जो लिखा वो बातें आपकी गलत है, उसको क्रॉस करना है, तो आपको 2 बार देखो यहाँ पे क्रॉस करके कैंसिल लिखा है उसने, तो आपको भी यही पैटर्न अपनाना है। तो इससे एग्जामिनर श्योर हो जाता है कि हाँ ये बातें उन्हें नहीं पढ़नी है, ये जो एस्पिरेंट है उसने इसे क्रॉस किया अर्थात गलत किया है। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पर कह सकते हैं एक सही प्रभाव पड़ता है आपकी कॉपी में। यही चीजें क्या करती है, आपको अच्छे अंक दिलाती है। तो बहुत सारी बातें थी जिसे यूपीएससी ने अपनी कॉपी में दर्शाया है। तो क्यूसीएबी में आप लोग को अब इस तरह गलती नहीं करना है, करेक्टली फिल करना है। और आंसर राइटिंग करते समय अब आपको ध्यान देना है कि इस तरह की जो आप चीजें मतलब लिख रहे हो हाशिए पे, ये नहीं लिखना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अभी से आदत डाल लीजिए, तभी ये आदत बनी रहेगी और मेंस जब आप लिखोगे तो गलती आपसे नहीं होगी। तो हम फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आएंगे। आप लोग यूं ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।